दिसंबर का महीना चल रहा है और इस बार सीयूटी पीजी 2026 का एग्जाम देने वाले हो तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली उस बच्चे के लिए जो इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर ये एग्जाम जो है वो देने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर अभी तक प्रिपरेशन करना हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या अभी से पढ़कर भी हम लोग सीयूटी पीजी 2026 क्लियर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बच्चों के सामने ये है। तो जी हाँ, आप लोग प्रिपरेशन अभी से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो इस एग्जाम को आसानी से आपके द्वारा क्लियर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए होगी और उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला पे, जो करवाता है आपको सबसे बेहतरीन तैयारी आपके सीयूटी पीजी एग्जाम की। सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग एग्जाम देने वाले हो 2026 के अंदर, तो ये टेलीग्राम चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सब लोगों के लिए हो जाता है। आप सब लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को मौका मिलता है हर उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने का जो कि इस बार एग्जाम देने वाला है सीयूटी पीजी का। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि अभी तक प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया है, तो उसके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आप सब लोगों के लिए हो सकता है सीयूटी पीजी का क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स के अंदर आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अभी से शुरू कर सकते हो, जहां पर मैं आप लोगों के लिए डिटेल में सारी की सारी चीजें जो है वो कवर करवाने वाला हूं और कोशिश करने वाला हूं कि आप लोगों के एग्जाम के अंदर इस बार कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिले। अब बात करते हैं सर कि 2026 के अंदर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन कैसे की जाए ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए इस 2 से 3 महीने के अंदर, क्योंकि इस बार एप्लीकेशन डेट जो है वो पहले ही दे दी गई है एनटी के द्वारा, तो हो सकता है कि एग्जाम भी कहीं ना कहीं एनटी आपको पहले ही कंडक्ट करवाता हुआ ना दिख जाए। तो अभी से हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या हमारी प्रोसेस रहनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब डिस्कशन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है कि दैट व्हाट इज सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स। सीयूटी पीजी एग्जाम इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर क्या है? तो आप सब लोग जानते हैं कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर तो आप सब लोगों को ये एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा, राइट। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर कंप्लीट सिलेबस का ब्रेकडाउन कैसे है, यानी कि सिलेबस को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस को कैसे हम लोगों ने कवर करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मोस्ट प्रोबेबली जो सिलेबस के अंदर जो आने वाली चीजें हैं उसको यहाँ पर बाइफरकेट करने की कोशिश मैंने आप सब लोगों के लिए की है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ तो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, जनरल इक्विलिब्रियम, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, मनी एंड बैंकिंग, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैलकुलेशन, लीनियर अलजेब्रा इसके बेसिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सिस्टम वगैरह, कुछ ये टॉपिक जो है वो आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ में आपको कुछ और एडिशनल टॉपिक्स को भी कवर करना रहता है, जैसे कि इकोनोमेट्रिक्स का टॉपिक आप लोग को यहाँ पर कवर करना पड़ता है, जिसके बारे में यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है। इसके साथ साथ में करंट अफेयर्स भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फॉलो जरूर करने हैं, हालांकि मैं उसको कवर जरूर करवाऊंगा आप सब लोगों के साथ में, लेकिन वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि करंट अफेयर के साथ साथ आपको फेब के महीने के अंदर बजट आता हुआ दिखेगा, तो बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पुट इन किए जा सकते हैं। और इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि एग्जाम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, यानी कि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो उस चीज के लिए भी आप सब लोग बहुत ज्यादा डिटेल में प्रिपेयर होकर चलिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एसेंशियल स्टडी रिसोर्सेज हमारे लिए क्या हो सकते हैं। तो एक सोर्स तो आप लोगों के लिए हो सकता है हमारा फुल फ्लेज कोर्स, जो कि आपके लिए क्रैश कोर्स की तरह काम करने वाला है, राइट, वो हो सकता है। और दूसरा, आप लोग अब खुद प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करिएगा, आपको क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ ऑथर्स मैंने यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया है। इन ऑथर्स की किसी एक बुक को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि आप कौन से ऑथर्स को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन इन ऑथर्स को फॉलो करने से पहले ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने जो 11th-12th लेवल के जो बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है उसको पहले स्ट्रांग कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में आपको एडिशनल सोर्सेज को भी यहाँ पर फॉलो करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। और स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग हमारे आरंभ बैच को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने काफी हद तक चीजों को कवर करवाने की कोशिश यहां पर करी। देन
इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो एक एक्टिव लर्निंग टेक्निक। अब ये समय आपके पास ऐसा है कि यहां पर आप लोग पैसिवली चीजों को डील नहीं कर सकते, एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और एक्टिवली ही आप लोगों को इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। स्मार्ट नोट मेकिंग, क्या हमें नोट्स अब बनाने चाहिए? अगला क्वेश्चन ये है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग समझेंगे तो अब नोट्स बनाने का समय आप लोगों के पास में नहीं है, तो अब नोट्स के ऊपर ज्यादा फोकस मत करिएगा, नोट्स के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज मत करिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, उनको बार बार रिवाइज करिएगा और बुक्स को ही फॉलो करने की कोशिश करिएगा और बुक्स के अंदर ही हाईलाइट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, राइट। प्रैक्टिस जो है, आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जो है वो मैन को परफेक्ट बनाती है। तो उस परफेक्शन के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट देना यहां पर ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है बच्चों के सामने, कि बच्चे पढ़ते तो हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं। मतलब वो रेगुलर मॉक टेस्ट तो देंगे लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करेंगे और यहीं पर बच्चा फेल हो जाता है। एनालिसिस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनालिसिस का मतलब है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में इवेल्युएट करने लग रहे हैं कि अगर मेरा ये क्वेश्चन गलत है, सही है, तो क्यों सही है, क्यों गलत है, और इसके साथ साथ में जो रिमेनिंग ऑप्शन है उनको भी आप लोग कहीं ना कहीं कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग को सक्सेस इस एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात करूं तो ग्राफिकल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के अंदर है, जैसे कि ISLM कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, इंडिफरेंस कर्व है, राइट, सप्लाई डिमांड कर्व है, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्वांटिटेटिव स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसके अंदर मैथमेटिकल वाला पोर्शन आता है, स्टैट्स वाला पोर्शन आता है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर्स ओरिएंटेड थोड़ा सा अपने आप को रखिएगा। करंट अफेयर्स का मतलब कि डायरेक्टली कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेपो रेट जो है वो इस बार RBI ने क्या रखा है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो उन चीजों के ऊपर भी आप लोगों ने काफी ज्यादा एम्फेसाइज करना है। क्या मिस्टेक जो है वो आप लोगों को अवॉइड करनी है, यानी कि मिस्टेक आप लोगों ने क्या नहीं करनी है प्रिपरेशन करते समय। अब लास्ट टाइम के अंदर मैथमेटिकल फाउंडेशंस को आप लोग इग्नोर करते हुए चलते हैं। हालांकि मैथ्स जो है वो बहुत बेसिक लेवल का ही आप लोगों से यहाँ से पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा एडवांस बातें वहां पर नहीं है, बेसिक लेवल की चीजें हैं, लेकिन वो क्लियर होना जरूरी है सर। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्किप कर देते हैं हम लोग कहते हैं कि भैया हमें तो सब आता है सर, हमें तो पढ़ने की ज्यादा जरूरत थोड़ी है सर, क्योंकि हमने सब कुछ ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्किप कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है जो आप लोग करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम देने से पहले उसका सिलेबस अपने पास रखिए, दूसरा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए, समझ लीजिए कि कहां से एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। करंट अफेयर्स को आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर इग्नोर करते हो, इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट के अंदर करंट अफेयर्स का इतनी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक करंट अफेयर्स के ऊपर चलने वाला या फिर करंट इवेंट्स के ऊपर चलने वाला एक टॉपिक है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि भैया हमें कब किस हिसाब से पढ़ना है। अब आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से टाइम टेबल को अलाइन करना होगा और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, राइट। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो फाइनल वीक प्रिपरेशन लास्ट में क्या रहनी चाहिए आप लोगों की, यानी कि अब अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हो तो लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, रिवीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, नए टॉपिक्स कम से कम पढ़ने की कोशिश करिएगा, पर्सनलाइज्ड नोट्स को और फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैथ्स के अंदर, स्टैट्स के अंदर फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिएगा, एडिक्वेट स्लीप लीजिएगा और अपने आप को थोड़ा सा काम रखने की कोशिश करिएगा। बहुत ज्यादा हेक्टिक हमारे लिए चीजें हो जाती है लास्ट के टाइम के अंदर, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी रह गया, ये भी नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा है, तो उसके अंदर दिक्कत आप लोग को देखने के लिए मिल सकती है, तो उससे बचिएगा, राइट। एग्जामिनेशन के अंदर आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को वाइजली अटेम्प्ट करिएगा और ये सुनिश्चित करिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। उन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नाउ यहां से शुरू होता है, तो पहले अपने क्लियर गोल्स को माइंड में सेट करिए कि भैया आप चाहते क्या है। स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो करिएगा। अब ये 12 महीने तो हमारे पास नहीं बचे, 3 महीने बचे हैं, तो उस 3 महीने के अंदर कैसे चीजों को अलाइन करना है। और स्टडी ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, टेलीग्राम चैनल वगैरह के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे राइट यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी क्लासेस चली हुई है उनके ऊपर भी थोड़ा सा एम्फेसाइज कर सकते हैं। अगेन बताना चाहता हूँ कि अगर आप सब लोग अभी इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, बहुत ज्यादा काम का ये चैनल है, आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ से मदद मिलने वाली है आपके CUT PG 2026 के एग्जाम के लिए, राइट। और साथ ही साथ में लास्ट में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा क्या पेड बैच, और ये बैच बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ना। ये क्रैश कोर्स है जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी चीजें जो है वो डेफिनेटली बेहतर तरीके से यहाँ पर करवा पाऊं, राइट। तो मिलते हैं आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ जो कि आप लोगों को मदद करेगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आप सब लोगों से फिर अगली वीडियो के अंदर जो कि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।